हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था अपने डेफिनेशंस को, इंट्रोडक्शंस को और टाइप ऑफ मैट्रिक्स को। आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे पास एक बेसिक टर्म था ए आई जे, जो आयत टर्म होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे रो को, और जो हमारा जेथ टर्म होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो अब इसी को हम यहाँ यूज करके अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे मैट्रिक्स का। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट द 2 × 2 टाइप मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय दिस ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आई हमारा जो वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और जे हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर टाइप दिया गया है वो हमारा 2 × 2 है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमारी क्लियर होगी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल है। और ये चीज़ें हमने पढ़ी थी स्क्वायर मैट्रिक्स में कि हमारे वहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। तो लेट फर्स्ट वी मेक द ब्रैकेट, वी हैव ऑर्डर टाइप 2 × 2। तो हमारे पास ऑर्डर टाइप 2 × 2 है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे इक्वल होंगे। सो हमारे यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं, अल्फाबेटिकल एलिमेंट ए। हमारे पास 2 रो 2 कॉलम है, तो हमने 2 रो में ए को लिया, 2 कॉलम में भी ए को लिया। तो हमारे पास 2 रो 2 कॉलम बन गए। अब हम देखते हैं यहाँ पे आई और जे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी रो फर्स्ट है, रो फर्स्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 1, दिस इज आवर रो फर्स्ट एंड दिस इज आवर रो सेकेंड। सो वी कैन राइट 2 2, A1 A2 एंड A2। ये हमारा रो कंप्लीट हो गया, मतलब आई वाला टर्म जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया। अब हम जे वाले टर्म की बात करते हैं। जे हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो हमारे पास हम देखते हैं यहाँ पे ये हमारा कौन सा कॉलम है, कॉलम फर्स्ट। ये हमारा कौन सा कॉलम है, कॉलम फर्स्ट। ये हमारा कौन सा कॉलम है, ये है कॉलम सेकेंड एंड कॉलम सेकेंड। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, A11 A12 A21 A22, जो कि रिप्रेजेंट करता है ए आई जे के फार्मूला को डायरेक्ट फिट करता है। आई की वैल्यू हम यहाँ पे देखें तो 1 होगी और जे की वैल्यू हम यहाँ पे देखें तो 1 होगी। सो अब इसी फार्मूले को यूज करके हम मैट्रिसेस को कंस्ट्रक्ट करेंगे बहुत ही आसानी से। सो देखते हैं सॉल्यूशन। नाउ A11 इज इक्वल टू 1 + 1 is equal to 2, A12 is equal to 1 + 2 is equal to 3, A21 is equal to 2 + 1 is equal to 3, A22 is equal to 2 + 2 is equal to 4। तो हमने देखा यहाँ पे हम अपने इसी फार्मूले का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ए आई जे मीन्स A11, दिस इज आई, दिस इज जे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हमने यहाँ पे ऐड किया आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, ऐड किया, यहाँ पे हमारा आ गया 2। सेकंड में हम देखते हैं A12। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा आई, ये हो गया हमारा आई, ये हो गया हमारा जे। जब हम ए आई और आई जे को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आती है वैल्यू 3। यहाँ पे अपना हम आई और जे को ऐड करते हैं, मतलब 2 और 1 को, तो हमारे पास वैल्यू आती है 3। हम लास्ट में A22 को ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 4। सो हमें इसी फार्मूले के बेसिस पे एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सो हमारे पास हम इसी वैल्यू को इसी अल्फ़ाबेटिकल जो हमने लेटर लिया है उस पर फिट करते चले जाएंगे। सो दैट A इज इक्वल टू 2, A11 इज इक्वल टू 2, A12 इज इक्वल टू 3, A21 इज इक्वल टू 3 एंड A22 इज इक्वल टू 4। सो हमारे पास मैट्रिक्स हमारी बन गई। ये हमारा हो गया एक्चुअल आंसर। हमको बनाना था मैट्रिक्स, हमने अल्फ़ाबेटिकल लेटर लिया जिसमें हमने रो को रिप्रेजेंट किया और कॉलम को रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बेस पे हमने फार्मूले को देखा कि हम उस फार्मूले से कैसे हम बनाएंगे। उस फार्मूले पे हमने अपने जो हमारे नंबर्स हैं उसको पुट किया। पुट करने के बाद हमको जो वैल्यू मिली है उस वैल्यू को हमने फिर से एक कॉलम में रख दिया, फिर वो हमारा मैट्रिक्स रेडी हो गई। ये होता है सिंपल सा टेक्निक, सिंपल सा एक वे है जो हम अपनी मैट्रिक्स को बनाते हैं।
तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ये सिंपल, सबसे सिंपल चीज़ है मैट्रिक्स को बनाने के लिए। अब हम सेकेंड फार्मूला देखते हैं। कई फार्मूला से मैट्रिसेस को बनाया जा सकता है। हम सेकेंड फार्मूला आप देखते हैं। कंस्ट्रक्ट द मैट्रिसेस 3/4 type whose element are given aij is equal to I minus j मीन। अगर हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया गया है कि हमको 3/4 टाइप की मैट्रिक्स बनानी है जिसको हम एलिमेंट हमको दिया गया है ए आई जे इज इक्वल टू मोड आई माइनस जे, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है मीन्स को। ये मीन्स होता है, इट रिप्रेजेंट मीन, हम इसको मीन बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारी वैल्यू होगी, जो हमारी वैल्यू इसके अंदर आएगी, जैसे हमारी वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो जब हम मीन हटाते हैं वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटर साइड वैल्यू बिकम पॉजिटिव। अगर हमारी वैल्यू अंदर नेगेटिव आती है तो जब हम मीन हटाते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर हमारी वैल्यू अंदर पॉजिटिव होगी तो बाहर जाने के बाद भी पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये चीज़ आपको नोट करना है कि अगर मीन वाला जहाँ हमारे पास आ जाता है वहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी वैल्यू आती है अंदर नेगेटिव, वो बाहर जाने के बाद हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। और इस पर हम क्वेश्चन करते हैं सोल्यूशन। तो हमारी ऑर्डर टाइप क्या है, 3 × 4, मतलब हमारे पास रो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4। सो हम पहले बना लेते हैं नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4। देयर आर 4 कॉलम 1 2 3 एंड 4। हम रो बनाते हैं, हमारे पास 3 रो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ये हमारे ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है ना, हमारे पास 3 रोज है 4 कॉलम्स है। ये रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 2 3 एंड 4। अब देखिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। ये हमारा रो कौन सा 1 1 1, रो 2 2 2 2 3 3 3 एंड 3। क्योंकि हमने यहाँ देखा कि आई हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को। तो आई पहले आएगा, हम रो को रिप्रेजेंट कर दिया, हमारे पास 3 रो था। हम कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉलम 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 एंड 4। ये हमारे टर्म्स बन गए। अब इस टर्म को हम इस जो फार्मूला दिया गया उस फार्मूले के अकॉर्डिंग फिट करेंगे, फिर अपना आंसर अपने नए मैट्रिक्स बनाएंगे। सो सॉल्यूशन नाउ A11 इज इक्वल टू मीन 1 - 1 इज इक्वल टू 1 - 1 इज 0, आफ्टर मीन्स आल्सो 0। A12 इज इक्वल टू मीन 1 - 2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 - 1 जब होगा हमारा, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी मीन में -1, बट जब हम मीन से इसको बाहर निकालेंगे हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव का 1। तो यही चीज़ हमको देखना है यहाँ पे। 1 A13 इज इक्वल टू 1 - 3 इज इक्वल टू -2, बाहर वैल्यू आएगी हमारी पॉजिटिव की 2। 1 4 1 -4 इज इक्वल टू -3, बाहर वैल्यू आएगी हमारी 3। देन नेक्स्ट A21 2 - 1 इज इक्वल टू मोड 1 इज इक्वल टू 1, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव, बाहर जाने के बाद भी ये पॉजिटिव होगी। हमने अभी बात किया था पिछले में कि अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही आएगी, अगर नेगेटिव होगा तो हम उसको पॉजिटिव बना देंगे। जैसे यहाँ पे 3 - 1 -2, तो बाहर जाने के बाद वो वैल्यू जो होगी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। A22 इज इक्वल टू मीन 2 - 2 इज इक्वल टू मीन 0 इज इक्वल टू 0। जो 0 है वो 0 ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। और दादाजी A2 - 3 इज इक्वल टू -1, बाहर निकालेंगे 1। A24 इज इक्वल टू 2 - 4 इज इक्वल टू -2, बाहर आएगा 2।
A31 is equal to 3 minus 1 is equal to 2 mean is equal to 2. A32 is equal to 3 minus 2 is equal to 1. A33 is equal to 3 minus 3 0, and A34 is equal to 3 minus 4 is equal to minus 1 is equal to 1. बाहर ये वैल्यू जाके हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो हमको यहाँ भी क्या वैल्यू मिल गई, 0 1 2 3 1 0 1 2 2 1 0 एंड 1. अब इसको हम उसी एलिमेंट में फिक्स करेंगे जो अल्फ़ाबेट एलिमेंट हमने लिया था नंबर्स को रखने के लिए. सो अब इस एलिमेंट को यहाँ फिक्स करते हैं. हमारे पास A11 की वैल्यू 0, A12 की वैल्यू 1, A13 की वैल्यू 2, A14 की वैल्यू 3, देन 1 0 1 2 2 1 0 एंड 1. ये हमारे हो गए 3 into 4 ऑर्डर टाइप मैट्रिक्स. ये हमारे हो गए आंसर. ये हमारा एक्चुअल आंसर है, ये हमारे प्रोसेस है. इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमको ये आंसर मिलेगा. हमको एज्यूम करना होता है कि हमको कोई सा भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो. हम ए ज़्यादातर लेते हैं क्योंकि ए में हमारा ये फार्मूला फिटेड होता है. ये फार्मूला बेसिकली ए में ही आता है, तो हम ज़्यादातर ए लेके अपने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो हम नेक्स्ट देखते हैं कि और भी कितने फार्मूलाज हैं जिसके